पॉलिसी पर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं और बड़े मैटर्स क्या है, कौन से हैं 5 बड़े सवाल जिन पर हम आज फोकस कर रहे हैं। तो पहला बड़ा सवाल, दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, क्या आरबीआई दे सकता है किसी तरह का कोई झटका? इस पर रहेगी नजर। स्पेशल कवरेज ईटीन ऑफ स्वदेश पर आप देखें। दूसरा बड़ा सवाल जहां हमारी नजर होगी, एफआईज की बिकवाली से क्या डरना चाहिए या फिर ओमिक्रॉन को लेकर बेफिक्र रहे? एफआईज की लगातार बिकवाली जारी है, लेकिन इंडेक्स को उन्होंने प्लस किया है। देखना होगा कि किस तरह का ट्रेड सेटअप आज देखने को मिल सकता है, इस पर रहेगी नजर। तीसरा बड़ा सवाल, हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड से वेदांता निवेशकों को क्या बड़ा फायदा होगा? हिंदुस्तान जिंक ने अपने डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड की डेट डिक्लेयर कर दी है और इससे अब फिलहाल क्या होगा, 15 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट है। वेदांता इन्वेस्टर्स को कितना फायदा होगा, इससे पर होगी नजर। चौथा बड़ा सवाल, नायका से जुड़ा हुआ, नायका में एंकर लॉक इन अप खत्म हो गया है। एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड होता है वो खत्म हो गया और अब आज 5वें दिन होगा अगर आज गिरावट देखने को मिलती है। इससे पहले 4 दिन तक हमने देखा कि लगातार नायका के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो आज क्या फिर से एक सेल ऑफ का दिन होगा? क्या यहाँ बाइंग के मौके हैं, एक्यूमुलेशन के मौके हैं? इस पर होगी चर्चा। पांचवा बड़ा सवाल, आईपीओ मार्केट से, प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ, श्रीराम प्रॉपर्टीज में पैसा लगाएं या फिर इस हफ्ते किसी और बेहतर इशू का इंतजार करें? 3 और बड़े आईपीओस हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन ओपन है और उन पर लगाना बेहतर होगा या फिर श्रीराम प्रॉपर्टीज को चूज करें? इस पर होगी चर्चा। तो ये 5 बड़े सवाल 5 बड़े डायरेक्शंस में जिन पर हम लगातार बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को समझ लेते हैं। हमने देखा कि जिस तरह से एक बड़ा सेल ऑफ ग्लोबली सारे बाजारों ने एक नी जर्क रिएक्शन की तरह कहना चाहिए ओमिक्रॉन के वेरिएंट की जब बात सामने आई, लेकिन अब उसके बाद जिस तरह का डर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ ऑफिशियल्स की बात आ रही है, साउथ अफ्रीका से बात सामने निकल कर आई है, यूएस से एक बड़े डॉक्टर की बात निकल कर आई है, जिसके बाद अब ग्लोबली मार्केट्स हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस वेरिएंट इन इट्स स्ट्राइड। इस तरह से कहना चाहिए। मिहिर से सारा मैटर समझ लेते हैं। मिहिर, शुड वी कॉल इट कि मार्केट्स जो है इसको शायद इट हैज स्टार्टेड टेकिंग दिस वेरिएंट इन स्ट्राइड, क्योंकि ग्लोबली आप बाजार देखिए सारे रिबाउंड कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो इन फॉर अ बाउंस। कल हमने भी एक बाउंस दिखाया और आज भी तेजी जारी रहने की पूरी उम्मीद है। किस पर नजर होगी आपकी आज? नहीं, देखिए ये बात सही है कि काफ़ी हद तक ये जो वायरस की इंटेंसिटी थी या फिर जो डर था वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुका है एंड मार्केट्स आर टेकिंग इट इन इट्स स्ट्राइड। ये बात सही है और इसीलिए हमने कल यूएस मार्केट्स में भी जो रुझान देखा था, सबसे बड़ी बात ये थी कि कल यूएस की तरफ से ही जो बयान आया है, जो उनके टॉप मोस्ट हेल्थ ऑफिशियल एंथनी फॉसी, उन्होंने जो कहा कि ये वायरस जो है वो डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। ये इसी तरह के संकेत पहले साउथ अफ्रीकन जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी आ चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी राहत है, क्योंकि देखिए डेल्टा के साथ ऑलरेडी पूरी दुनिया डील कर ही रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि खासकर भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि डेल्टा शुरू भी यहीं से हुआ था और काफ़ी हद तक पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है। इनफैक्ट 50% से ज़्यादा एडल्ट पॉपुलेशन डबल वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो इसके चलते कम से कम एक जो नए वेरिएंट को लेकर चिंता थी वो 100% कम हुई है और ये मेरे ख्याल से दुनिया भर के बाज़ारों के लिए एक राहत की बात ज़रूर है। दूसरा, जहाँ पर ये मामले पाए भी गए हैं वहाँ पर ये ज़रूर हुआ है कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन क्या ज़्यादा लीथल है उस पर अभी तक इस तरह के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं कि इसके चलते जो हेल्थ क्राइसिस है वो एग्रीवेट हो सकती है। तो ये एक अच्छा रुझान बाजार के लिए बनता है। जहाँ तक भारतीय बाज़ारों का सवाल है, मेरे ख्याल से मोमेंटम अच्छा है और वो कल के ट्रेड में भी हमने देखा, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी पर आज आपको नज़र इस लिहाज से रखना चाहिए कि एक तो जो अकोमोडेटिव स्टांस उनका लगातार बना हुआ है उस पर उनकी तरफ से क्या बयान आता है, और दूसरा इन्फ्लेशन और ओमिक्रॉन को लेकर उनका एनालिसिस क्या है या फिर वो किस तरह का संकेत देते हैं, इस पर बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव रुझान कायम है। इनफैक्ट अब तो 18,000 तक की निफ्टी की बात हो रही, लेकिन वो थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, निफ्टी 17,350 के ऊपर अगर निकलता है तो इवन शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा फॉलोअप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रिगर्स हैं इंडियन मार्केट्स के लिए। आज आप देख भी सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 122 अंकों की तेज़ी दिखा रहा है, यानी 17,350 के जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं उसके ये काफ़ी करीब है। अब रही बात फिर से आरबीआई की पॉलिसी की, उसमें नेगेटिव रुझान आने के चांसेस कितने हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम है। मुझे नहीं लगता इस समय रेगुलेटर कोई जो सेंटिमेंट है उसे डीरेल करना चाहेगा, जो कि अच्छा बना हुआ है।
कल हमने मेटल स्टॉक्स में अच्छा रिबाउंड देखा था, उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। हाल ही में लिस्टेड जो न्यू एज स्टॉक्स हैं जैसे कि नाइका, जहां पर इस तरह का ट्रिगर है कि जो एंकर बुक है वो अनलॉक हो रही है, वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको खरीदारी भी करनी है तो थोड़ा आप रुककर खरीदारी कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्टली कितनी सेलिंग उनकी तरफ से आ सकती है या फिर कितना सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन रही बात मार्केट्स की, मेरे ख्याल से आज हमें जो हरा रंग है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा स्क्रीन पर। चलिए, मार्केट में बढ़त आज भी बरकरार रहने की उम्मीद की जा रही है और ऐसे में हमने